नमस्कार दोस्तों, कविता एडो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंतर्गत और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं स्पेशल हमारी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए क्लास को। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 151, क्योंकि 150 तक इस सीरीज के माध्यम से हम पहले कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास में प्रश्न नंबर 151 से। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप नामक ग्रंथ के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। टीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित और अन्य जो ग्रंथ है और अन्य पुस्तकें हैं वे भी परीक्षाओं में काफी बार पूछे जाते हैं, जैसे कि सूर साहित्य किसके द्वारा लिखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है साहित्य सहचर कालिदास की लालित्य योजना और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्मम, लालित्य मीमांसा। ये सभी रचनाएं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और हम देख लेते हैं। वर्ष 1957 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी अवार्ड निबंध संग्रह जो इनका है, निबंध संग्रह आलोक पर्व निबंध है भैया, ये ध्यान रखना है। आलोक पर्व निबंध से के लिए जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा जो है मानद उपाधि भी इन्हें दी गई। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, ये पूछा जा सकता है मानद की उपाधि किसे दी गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 152। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथों में हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी रचनाएं जो है ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। सूर साहित्य उद्भव और विकास सभी रचनाएं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 153। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है और नहीं पर आपको ध्यान से देखते हुए करते हुए चलना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है ये हजारी प्रसाद जी की रचना नहीं है और अन्य तीनों रचनाएं जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य आदिकाल, काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आप सभी को पता है राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का आदि आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद जी का नहीं है, कि राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित कीर्ति है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 154। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। 1940 इसका समय रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य है, तो देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक शताब्दी जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। उनकी हिंदी साहित्य के भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, किंतु उसमें प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में से कुछ ऐसे तथ्यों व निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि व नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 155। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन जो रचना है इस रचना के रचनाकार है प्रेमघन जी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन
द्वारा रचित प्रयाग रामागमन जो है, इनकी और अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं प्रेमचंद जी की। तो उसमें शामिल है जीर्ण जनपद, जो कि काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, ऐलोक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य और संगीत सुधा सरोवर, भाग्योदय काव्य आदि जो है इनकी रचनाएं है। बद्री नारायण प्रेमचंद जी द्वारा रचित, जैसे कि आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, ऐलोक लीला, वर्षा बिंदु, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। और एक ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके, वर्षा विनोद के रचनाकार कौन है। ये वर्षा बिंदु जो है प्रेमचंद जी द्वारा रचित रचना है, लेकिन वर्षा विनोद के रचनाकार भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है। हिंदी कोविद रत्नमाला रचना के रचनाकार जो है निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित हिंदी कोविद रत्नमाला। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। श्याम सुंदर दास ने हिंदी के उत्थान में काफी कार्य किए हैं। इसके संबंध में मैथिली शरण गुप्त की ये उक्तियां भी है, जैसे कि देखते हैं। हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50, नाम उनका एक ही है, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी के हुए जो विगत वर्ष पश्चात, नाम उनका एक ही है, श्याम सुंदर दास। ये श्याम सुंदर दास जी ने जो है नागरी परेशानी पत्रिका के अंतर्गत भी और सरस्वती पत्रिका में भी अपना काफी योगदान दिया हुआ था, ये आप लोग पहले से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनकी कीर्तियों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे कि इनकी मौलिक रचनाएं हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 और भाग 2, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, गद्य कुसुमावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य भाग 1, हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और भाग 2 तथा मेरी आत्म कहानी, ये सभी रचनाएं जो है श्याम सुंदर दास जी की काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं इनके संपादित ग्रंथ कौन कौन से हैं। चंद्रावली अथवा नासिकेतोख्यान। नासिकेतोख्यान का एक दूसरा और अन्य नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है चंद्रावली। आगे बढ़ते हैं। छत्र प्रकाश रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, वनिता विनोद, इंद्रावती, शकुंतला नाटक, हमीर रासो, हिंदी शब्द सागर, मेघदूत, दीनदयाल गिरी ग्रंथावली, परमाल राशियों, सरस्वती, अशोक की धर्मलिपियां, रानी केतकी की कहानी, भारतेंदु नाटकावली, कबीर ग्रंथावली, नागरी पचायनी पत्रिका, रत्नाकर सप्तक, त्रिधारा, मनोरंजन पुस्तकमाला आदि जो है इनके द्वारा संपादित ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। संकलित ग्रंथ व पाठ्य पुस्तकें देखते हैं। मानस सुक्तावली, संक्षिप्त रामायण, हिंदी निबंधमाला, भाषा सार संग्रह, भाषा पत्र बोध, प्राचीन लेख मणिमाला, आलोक चित्रण, हिंदी संग्रह, सरल संग्रह और नूतन संग्रह, हिंदी कुसुमावली, गद्य रत्नावली और साहित्य प्रदीप, हिंदी की पहली पुस्तक आदि जो है इनके संकलित ग्रंथ व पाठ्य पुस्तकें शामिल है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। हिंदी शब्द सागर के संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर के जो संपादित ग्रंथ रहे हैं श्याम सुंदर दास जी के। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं साहित्यालोचन कीर्ति के रचनाकार कौन है। साहित्यालोचन भी जो है श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित रचना है। आगे बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। पुरानी हिंदी नामक जो ग्रंथ लिखा है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो पुरानी हिंदी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ग्रंथ है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही कहा है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। निबंधकार के रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 100 से भी अधिक निबंध लिखे हैं, यानी कि
100 से भी जो है अधिक इनके द्वारा निबंध लिखे गए हैं। लगभग जो है इनके द्वारा जो रचित निबंधों की जो संख्या है वो लगभग 105 है शायद, तो आप कहीं देख सकते हो, तो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सन 1903 में जयपुर से जैन वेद के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था, जिसके वे संपादक रहे हैं। इनके निबंधों के अधिकतर विषय इतिहास, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान और पुरातत्व जो संबंधी ही है। और शेषुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, जो कि काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कछुआ धर्म किसके द्वारा रचित निबंध है। और जो है आँख, मोरेसिसी मोहे कुठाव, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, काफी बार पूछा जाता है। मोरेसिसी मोहे कुठाव किसके द्वारा रचित निबंध है। तो जैसे निबंधों पर उनकी विद्वता की जो है अमिट छाप मौजूद है। तो इनके अलावा मोरेसिसी मोहे कुठाव और कछुआ धर्म तो परीक्षाओं में बार बार पूछा ही जाता है। इनके अलावा भी इन कुछ और अन्य निबंधों को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं फिर वही प्रश्न, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक। आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रधर शर्मा कुलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 161। निम्नलिखित में से जो है विद्यानिवास मिश्र जी की कीर्ति नहीं है। इनमें से कौन सी विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो तुम चंदन तुम हम पानी, ये विद्यानिवास जी की काफी प्रसिद्ध रचना रही है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी विद्यानिवास जी की रचना है। और जो है शिरीष की याद आई, ये विद्यानिवास जी की रचना है। रस आखेट जो है ये हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है। ये आपको, सॉरी भाई, हजारी प्रसाद की नहीं, कुबेर नाथ राय जी की रचना है, माफी चाहूंगी इसके लिए। तो रस आखेट जो है कुबेर नाथ राय जी का काफी प्रसिद्ध रचना रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विद्यानिवास मिश्र जी की नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है, जो कि बार बार पूछा जाता है। रस आखेट जो है कुबेर नाथ जय का निबंध है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 162। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आचार्य कहने वाले जो है इनमें से जो रचनाकार है वे है भगवत स्वरूप मिश्रा। भगवत स्वरूप मिश्रा जी द्वारा नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आचार्य माना गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भगवत स्वरूप मिश्र जी द्वारा जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है। डॉक्टर शिव कुमार वर्मा ने आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सामान्यवादी व सौंदर्यवादी आलोचक कहा है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 163। हिंदी आलोचना के संबंधित पहली पुस्तक का नाम बताइए। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक रही है हमारी हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी कालिदास आलोचना जो है हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक मानी जाती है, जिसके लेखक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो द्वितीय उत्थान यानी 1893 से 1918 के आरंभ में निकली। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 164 पूछा गया है। हिंदी यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है। यदि मैं कामायनी लिखता नामक जो समीक्षात्मक ग्रंथ लिखा है, समीक्षात्मक ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का सुमित्रानंद पंत जी। पंत जी द्वारा रचित यदि मैं कामायनी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि कामायनी इस युग का एक अपूर्व अद्वितीय महान काव्य कीर्ति है। इसमें मुझे संदेह नहीं है, वह हमारे युग प्रवर्तक प्रसाद के सुप्रशांत सौंदर्य का पवित्र यश काव्य है, जिसे हिंदी साहित्य में और संभवतः विश्व साहित्य में जरा मरण का जो है भय नहीं है। यदि मैं कामायनी लिखने ये असंभव बात सोचता, तो मैं उसे इतना भी सफल पूर्ण नहीं बना सकता जितना कि उसे महान क्षमता व प्रतिभाशाली प्रसाद बना गई है। तो ये कोटेशन अगर पूछी जाए किसके द्वारा है,
नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 165। महाकवि सूरदास किसकी आलोचक कीर्ति है? तो पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछी गई है। आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा रचित महाकवि सूरदास नामक जो आलोचक कीर्ति काफी प्रसिद्ध हुई है। तो ध्यान रखना है, महाकवि सूरदास आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचक कीर्ति है। सूरदास की आलोचना में वाजपेयी जी लिखते हैं कि स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करे, घटनाक्रम का आभास भी दे तथा साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी देखते जाए। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में मिलती है। अगर ये पूरी कोटेशन भी पूछ ली जाए किसके द्वारा रचित है, तो नंददास जी की ये कोटेशन है। महाकवि दास आलोचना कीर्ति के अंतर्गत इन्होंने लिखी है। इनकी अन्य प्रमुख कीर्तियां कौन कौन सी है? नंद दुलारे वाजपेयी की जो अन्य कीर्तियां है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती रही है, उनमें शामिल है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका, आधुनिक साहित्य की भूमिका, नया साहित्य नए प्रश्न, समाज और साहित्य, उसके बाद जो है साहित्य और सामाजिक जीवन, नई कविता, रस सिद्धांत का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सर्जन और समीक्षा, प्रीति और शैली, ये सभी रचनाएं नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा रचित है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखे तो नंद दुलारे वाजपेयी ने सूर, प्रसाद, निराला और पंत आदि की व्यावहारिक समीक्षाएं प्रस्तुत की है। तो इन चारों कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत इन्होंने जो है की है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। वाजपेयी जी की मान्यताएं है प्रसाद से प्रभावित। वाजपेयी जी की जो मान्यताएं है वे प्रसाद से प्रभावित है और प्रसाद जी रसवादी अर्थात आनंदवादी कलाकार माने जाते हैं। वाजपेयी जी की और वाजपेयी जी भी जो है एक रसवादी समीक्षक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 166। पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी? पंत जी और पल्लव शीर्षक से जो समीक्षा लिखने वाले जो लेखक हुए हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा जो है पंत जी और पल्लव नामक नाम से शीर्षक से जो है इन्होंने एक समीक्षा लिखी है निराला जी ने। इसमें निराला जी ने पंत की कविताओं के उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों को निर्दिष्ट किया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 167। जायसी नामक समीक्षा कीर्ति के लेखक कौन है? जायसी नामक जो समीक्षा कीर्ति लिखी है इसके लेखक है विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही जी द्वारा जायसी नामक समीक्षात्मक कीर्ति लिखी गई है। जायसी नामक समीक्षात्मक कृति के लेखक विजय देव नारायण शाही है। ये तीसरे शतक के चर्चित प्रयोगवादी कवि रहे हैं और मछली घर इनके बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना है। साकी संवाद तुमसे आवाज हमारी जाएगी इनके कविता संग्रह है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आलोचना एवं नई कविता पत्रिकाओं के संपादक मंडल में शामिल थे विजय देव नारायण शाही जी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 168। पूछा गया है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला नामक जो प्रबंध काव्य है वो लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। टीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है तो ध्यान रखना है। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें, उर्मिला नामक जो काव्य संग्रह काव्य ग्रंथ है शीर्षक नाम से जो प्रबंध काव्य लिखा है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैथिली शरण गुप्त दोनों ने उर्मिला शीर्षक से प्रबंध काव्य लिखकर उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को विशेष रूप से उभारा है। नवीन के अन्य काव्य जो ग्रंथ है उनमें शामिल है ऐपलक, रश्मि रेखा, कुआशी, हम विश्वाई जन्म के। ये सभी रचनाएं जो है नवीन जी की काफी इम्पोर्टेंट है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा रचित इन रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब देखें, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और प्रताप का संपादन भी किया। किन पत्रिकाओं का संपादन किया कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रभा और प्रताप नामक जो पत्रिका के संपादक कौन रहे? बालकृष्ण शर्मा नवीन। कुमकुम 1939 में इनका जो है पहला कविता संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो पहला कविता संग्रह है वो उसका क्या नाम है कई बार पूछा जाता है।
कुमकुम 1939। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम विश्व पाई जन्म के इस काव्य कीर्ति के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। अभी हमने पढ़ा है बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचनाएं हम विश्व पाई जन्म के, ऐपलक, रश्मि रेखा, कवाशी, ये सभी रचनाएं जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नूरजहां नामक जो प्रबंध काव्य है वो गुरु भक्त सिंह जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं, नूरजहां और विक्रमादित्य गुरु भक्त सिंह का प्रबंध काव्य है जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रची गई है। कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की नहीं है? तो इनमें से आप सभी को पता है, सार का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये तीनों रचनाएं जो है मोहन राकेश जी द्वारा रचित है। लेकिन कन्यादान जो है मोहन राकेश जी की रचना, कन्यादान जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है? वो ये रचित है सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा रचित जो रचना है उसका नाम है कन्यादान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताइए। तो संपूर्णानंद जी की जो रचना है उसका नाम है भाषा की शक्ति। आचरण की सभ्यता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, गेहूं और गुलाब, ये रचनाएं संपूर्णानंद जी की नहीं है। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किसके द्वारा रचित ये तीनों रचनाओं का नाम लिखना है आपको। तो कमेंट बॉक्स में आप जो है आंसर दिया करो, जो भी परीक्षा में अगर इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से वहां आंसर दे सको। तो आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति के जो किसके द्वारा रचित है, और हिंदी गेहूं बनाम गुलाब ये जो रचना किसके द्वारा रचित है। तो कहीं ना कहीं आपको इनके अंतर्गत भी इन रचनाओं के रचनाकार का नाम देखने को मिल ही जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जो है इन रचनाकारों के रचनाकार का नाम लिख के बताइएगा। तो देखते हैं हिंदी सॉरी भाई, भाषा की शक्ति के रचनाकार का नाम है संपूर्णानंद जी। इनकी अन्य प्रमुख जो कृतियां है उसका नाम है जीवन और दर्शन, विलास, ज्योति निर्विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, समाजवाद, अंतरराष्ट्रीय विधान, देशबंधु, चित्तरंजन दास तथा महात्मा गांधी की जीवनी भी इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो डॉक्टर संपूर्णानंद की अन्य कीर्तियां जो है समाजवाद पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई संपूर्णानंद जी की उनकी कीर्ति समाजवाद पर जो है कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? मंगला प्रसाद पारितोषिक। उन्होंने सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति भी प्राप्त है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने मर्यादा और टुडे अंग्रेजी जो दैनिक का संपादन भी उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 173 173 पूछा गया है कि ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? तो नरोत्तम दास जी द्वारा ये रचना लिखी गई है ध्रुव चरित्र। तो नरोत्तम दास भक्ति काल के क्रिश्चियन शैली शाखा के रचनाकार माने जाते हैं। इनके उपलब्ध ग्रंथों में एकमात्र सुदामा चरित्र ही उपलब्ध है। ध्रुव चरित्र आशंकिक रूप से उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 174, दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? दलित साहित्य का जो चर्चित लेखक है वो माना जाता है इनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित साहित्य के एक प्रमुख लेखक रहे हैं, चर्चित लेखक रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो कि इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका कविता संग्रह है, सलाम इनकी कहानी संग्रह है, तथा झूठन इनकी आत्मकथा संबंधी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 175 पूछा गया है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक की किसके द्वारा लिखी गई, किसने लिखी? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक जो रचना है पुस्तक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो चरण कुमार
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के अनुसार ही आंसर देना है। यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नाम ऑप्शन में नहीं दिया गया कहीं पर भी, तो हमें शरण कुमार लिमाम्बे का जो है नाम लेना है, क्योंकि दोनों की रचनाएं हैं, ये ध्यान रखना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिमाम्बे की समीक्षा है, और इसकी इसी शीर्षक से जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आलोचना ग्रंथ भी लिखा है। तो शरण कुमार लिम्बाले के जो कीर्ति में एक अक्रमाशी जो कि आत्मकथा लिखी गई है, छुआछूत, देवता आदमी, दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह है इनके, नरवानर हिंदू बहुजन इनके उपन्यास है। इस प्रकार से आपको इन रचनाओं को बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि ये याद रहे, क्योंकि दलित साहित्य से भी जो है काफी सारे परीक्षाओं में हमें देखने को मिलते हैं, तो एक एक नंबर हमारा सिलेक्शन के लिए काफी उपयोगी हो जाता है। तो देखते हैं किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यास में समर्था नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र कोहली हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे जुड़े हुए हम जब तथ्य देखें तो नरेंद्र कोहली ने दीक्षा अवसर संघर्ष की ओर युद्ध नामक उपन्यास के माध्यम से रामकथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करने का जो उल्लेखनीय प्रयास किया है। नरेंद्र कोहली का उपन्यास अभिज्ञान कृष्ण सुदामा आख्यान के आधार पर कर्म सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 178। कबीर, पांचवी, कपोतवी, पपीहावी के रचनाकार कौन है? तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न कि कबीर, बाजवी, कपोतवी, पपीहावी नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा धर्मवीर भारती। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। धर्मवीर भारती भी जो है दलित साहित्यकारों के अंतर्गत आते हैं। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती दलित धर्म के समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक कबीर, बाजवी, कपोतवी, पपीहावी में लिखा है कि ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में कहता है, और क्षत्रियों ने अपनी बात बौद्ध धर्म के स्वरूप में रखी। इसमें से कुछ भी बुराई नहीं है। बुराई तब पैदा होती है जब दलित को अपनी बात दलित धर्म के रूप में नहीं रखने दी जाती। तो ये जो कोटेशन भी अगर पूछ ली जाए, कथन भी पूछा जाए, तो धर्मवीर भारती जी का हो जाएगा। तो डॉक्टर धर्मवीर का भी यह बौद्धिक व्यायाम है कि कबीर ने जो बातें नहीं कही उन्हें मुख से बुलवा दिया गया है। वे लिखते हैं, दलित धर्म की पृथकता के लिए यही जरूरी नहीं कि सिद्ध किया जाए कि ब्राह्मण धर्म बुरा है या ब्राह्मण धर्म अच्छा या बुरा है। इससे कबीर के धर्म को कोई सराखोर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 179। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो सभी को पता है, हरिवंश राय बच्चन। टीजीटी परीक्षा 2000 में 5 में पूछे गए प्रश्न है। निशा निमंत्रण के रचनाकार जो है हरिवंश राय बच्चन है। इनकी ख्याति मधुशाला की रचना के साथ हुई। इनकी कविताओं का प्रथम संग्रह नाम है तेरहार। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमन का राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह आंसर हो जाएगा। तो इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें, अमन का राग के लेखक शमशेर बहादुर है। यह है कालजयी कविता है। तो ये ध्यान रखना है, ये किस प्रकार की कविता है? कालजयी पर कविता है, और इसका प्रकाशन 1952 में हुआ। आज की क्लास में भाई हम केवल 180 प्रश्नों तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है 81 से शुरुआत करेंगे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू को करते हुए विद सॉल्यूशन के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे परीक्षा तक। हमारे साथ आप इसी तरह अगर जुड़े रहोगे तो तथ्यों की आपको बार बार रिवीजन आपकी होगी और परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज के अंतर्गत, आप जो है उन प्रश्न उत्तरों का आंसर अवश्य कमेंट बॉक्स में दिया करो ताकि आपके अच्छे से रिवीजन होती रहे।
प्रश्नों की, तथ्यों की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी भाई, मैं माफी चाहूंगी, गला थोड़ा सा खराब है आज, तो नेक्स्ट क्लास में इन्हीं प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। दबा दे। हो जाने दे delete। ना बेटा